अगर ब्रेकअप के बाद अगर आप ये 2-3 चीज़ें जो है, अगर आप वो सारी चीज़ें नहीं करते हैं, तो मेरे हिसाब से आप अपने एक्स पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस पा सकते हैं या फिर आपका एक्स पार्टनर खुद आपके इस रिलेशनशिप में या फिर आपकी लाइफ में वापस आने के लिए तरसेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ नहीं करते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली वन ऑन कॉल पे बात करें, आप मुझे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज़्यादा ज़रूरत है तो जाकर आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। गाइस, मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया, और आफ्टर अ ब्रेकअप मुझे जहाँ तक पता है 90% जो लोग हैं ब्रेकअप के बाद वो यही चाहते हैं कि उसका जो पार्टनर है वो वापस आ जाए। बिकॉज ऑफ कि देखो, ये सारी चीज़ें या फिर ये थिंक कब आती है, जब ब्रेकअप सामने वाले की तरफ से होता है। मतलब आपका जो पार्टनर है, आपकी जो बंदी है, आपका जो बंदा है, वो ब्रेकअप करके गया है, तब जाके आपके थिंक होती है कि इस रिलेशनशिप को हम ठीक कर दें। ब्रेकअप कब होता है? ब्रेकअप मेरे हिसाब से अगर दोनों तरफ से हो रहा है तो फिर उसको ब्रेकअप नहीं बोलते, उसको समझौता बोलते। दोनों एक दूसरे की मर्जी से आए थे और दोनों एक दूसरे की मर्जी से अलग हो गए। उसमें कोई पेन नहीं होता, ना कि इसको ना इसको। दोनों एक दूसरे के साथ एक टाइम के लिए आए थे और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, दोनों एक दूसरे का समझदारी के साथ। लेकिन ब्रेकअप किसको बोलते हैं? ब्रेकअप उसको बोलते हैं जब कोई एक पर्टिकुलर इंसान किसी के साथ रहना चाहता है, बट वो सामने वाला इंसान नहीं रहना चाहता, सामने वाला इंसान हमसे दूर भाग रहा है, सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है, तब उसको बोल सकते हैं हम ब्रेकअप, या फिर उसी को बोला जाता है ब्रेकअप। सामने वाला जो इंसान है उसने हमें छोड़ दिया, बहुत सारे रीजन मेरे पास बताए जाते हैं। सर देखिए सर, सामने वाले बंदी ना उसको किसी और से प्यार हो गया, या फिर ये अगर रीजन है तो फिर यहाँ पे तो मेरे हिसाब से छोड़ ही देना चाहिए आपको भी, वहां पे पकड़ के कोई मतलब नहीं। बहुत सारे लोगों के ये भी रीजन होते हैं, सर मेरी जो बंदी है सर उसका कहना है कि मैं इरिटेट करता हूँ, या फिर उसको अभी मेरे लिए फीलिंग्स खत्म हो गई, या फिर हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही थी जिसकी वजह से ब्रेकअप हो गया है। तो मैं पहले चीज़ आपको एक क्लियर कर दूँ, अगर आप दोनों के बीच में फाइट्स की वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ है तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको वहाँ पे थोड़ा सा समय देना चाहिए चीज़ों को। अब हम बात करते हैं ब्रेकअप होने का, और एक रीज़न होता है कि जो सामने वाला इंसान है उसका उसके इंटरेस्ट कम हो चुका है, या फिर उसको इंटरेस्ट कम हो चुका है, या फिर ये भी बोल सकते हो कम टाइम देने लग गया है, और हम उन चीज़ों पे उसको गुस्सा करते, झगड़ते हैं और वहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है। फिर वही ले दे के सब चीज़ें वही होती है, और वहीं पे उसी को सारी चीज़ों को मिला के नाम दिया जाता है ब्रेकअप, क्योंकि वहाँ पे सामने वाला इंसान हमसे दूर हो जाता है। पहले तो फाइट्स होती है, झगड़ा होता है। शुरुआत डायरेक्ट ब्रेकअप पे नहीं होती, मैं बताता हूँ। झगड़े होते हैं, सामने वाला इंसान लड़ता है, बताता है, समझाता है, आप भी समझाते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, फिर ठीक होते हो, फिर वापस 2-4 दिन के बाद वापस झगड़े होते हैं, वापस दूर होते हो, वापस नो कॉन्टैक्ट और सारी चीज़ें करोगे, वापस मिलोगे, फिर वापस झगड़ा करोगे, फिर सामने वाला इंसान इरिटेट हो जाता है, और फिर वो सामने वाली जो बंदी या फिर बंदा है, वो ब्रेकअप के ऊपर आ जाता है, या फिर ब्रेकअप करने की सिचुएशन पे आ जाता है। सामने वाले बंदी और बंदा फिर ब्रेकअप करना चाहता है, और हम उस चीज़ों में फिर रोते हैं। अरे यार, वो ब्रेकअप करना चाह रहा, मैं तो नहीं जी पाऊँगा, मैं तो मर जाऊँगा उसके बिना, या फिर मैं तो नहीं जी पाऊँगी उसके बिना, मैं कैसे रह पाऊँगी उसके बिना, ये सारी चीज़ें मुझे बताई जाती है। एक्चुअल में अगर आप चाहते हो आपका ब्रेकअप, अगर मान लो सामने वाली बंदी या बंदे ने बोल दिया मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ, उस पे ध्यान देना। पहली चीज़, अगर उसने बोल दिया ब्रेकअप, पहले तो उसको पहले समझाओ, या फिर उसको पूछो व्हाई, कि आप किन चीज़ों की वजह से, या फिर किस रीज़न की वजह से, पर्टिकुलर रीज़न बताइए किस रीज़न से आप ब्रेकअप चाहते हो। सामने वाला इंसान तो हज़ार रीज़न देगा, मुझे पता है, खाली आपका पूछने का काम है। फिर बहुत सारे लोग लग ही जाते हैं, बता नहीं, सामने वाले को पूछो, बोल रहा है नहीं ऐसा वैसा, फिर वो पर्टिकुलर रीज़न बता रहा है तो ठीक है, नहीं बता रहा है फिर भी उसकी जो बात है उसको सुन के उसके बाद जो चीज़ें करनी है वो ध्यान देना। सामने वाले इंसान को बोलना ठीक है जी, थैंक यू सो मच हमारी लाइफ में आने के लिए, कोई बात नहीं, भगवान ने हमें मिलाया था, शायद हमारा जो टाइम है अभी यहीं तक लिखा होगा, इसीलिए हम दोनों अलग हो रहे हैं। आप अपने रास्ते जी, हम अपने रास्ते, और ये मेच्योरिटी दिखा के आपको उस टाइम पे सामने वाले इंसान को छोड़ देना है। अगर आप पकड़ने की जितनी कोशिश करोगे उतना वो इंसान फोर्स में भागेगा, जितना आप उस इंसान को खुला छोड़ोगे उतना वो इंसान धीरे धीरे पीछे देखते हुए जाएगा कि ये मेरे को पकड़ क्यों नहीं रहा है। साइकोलॉजी कहती है, एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी कहा जाता है, साइकोलॉजी में ये लिखा जाता है कि जब भी कोई इंसान ब्रेकअप करता है, वो इंसान तुरंत ब्रेकअप करके मूव ऑन नहीं करता है। हर एक इंसान की सोच होती है। 90% लोगों का ब्रेकअप जो होता है सामने वाले की तरफ से, उसमें ये थिंकिंग होती है। साइकोलॉजी में कहा जाता है कि सामने वाले इंसान के माइंड में एक थॉट होता है कि ये मेरे को रोकेगा ही, तभी जाके कोई इंसान ब्रेकअप करता है। 90% किस्से में यही होता है कि सामने वाले को पता है कि ये मेरे को रोकेगा ही, और मेरे एक बार ब्रेकअप बोलने से ब्रेकअप हो नहीं सकता, ये इंसान मेरे पास आता ही है, क्योंकि स्टार्टिंग में इस इंसान ने कभी आपको ब्रेकअप नहीं बोला।
इतना झगड़ा हुआ नहीं बोला, अभी इस इंसान ने बोल दिया ताकि उसको पता चल गया कि आप कितने नीचे या फिर कितने हद तक गिर सकते हो उसके लिए, तब जाके उस इंसान ने ब्रेकअप बोला है। और हमेशा मैंने वीडियोस में भी ये चीजें बोली है कि अगर कोई इंसान जा रहा है उसको ज्यादा फोर्स करके रोको मत। अगर आप रोकते हो तो आप सामने वाले इंसान की नजर में गिर रहे हो, झगड़े हो रहे, हर बार कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर आप ऐसा करते हो तो सामने वाले इंसान की नजर में गिर रहे हो और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। और ये जो है उसी का इम्पैक्ट होता है, 90% किस्से में ये चीज होती है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास ये कहना है, सर ब्रेकअप हो गया, सामने वाले बंदी ने बोल दिया मैं तो बहुत डर रहा हूँ, मैं तो बहुत रो रहा हूँ। कल मेरे पास एक किस्सा आया था, एक लड़की का था, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का। वो लड़की रो रही मेरे पास, रिकॉर्डिंग्स भेज रही है, कॉल बुक करवाया था तो कॉल आज ही लेना है मेरे को, लेकिन मैंने थोड़ी सी चैट की उस बंदी से। वो रो रही एक्चुअल में, बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग्स भेज रही। तो मैंने बोला अगर देखिए, अगर आप उस इंसान के लिए रो रहे हो, जिस इंसान ने आपको या फिर आपके फीलिंग्स को नहीं समझा, वो आपके दर्द को क्या ही समझेगा। अगर वो सच में आपको समझता तो फिर आपका दर्द भी समझता, लेकिन अगर उसने आपको ही नहीं समझा तो आपके दर्द को भी नहीं समझेगा। रही बात ये कि वो इंसान भी गलत रही है, गलत आप भी हो, ऐसा नहीं कि एक ही तरफा रिलेशनशिप टूटता है। उस इंसान की गलतियां होगी, लेकिन आपने भी बहुत सारी की होगी सामने वाले इंसान के लिए। मेरे पास ऐसे किस्सा आता है, सर सामने वाले बंदे ने मेरे को धोखा दे दिया और वो बंदी मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं उसको बहुत फोर्स किया, अब उसे मेरे को ब्लॉक कर दिया। अरे गधे हो तुम फिर, सामने वाले इंसान ने खुद धोखा दिया तो आपको उसको छोड़ना चाहिए। बल्कि वो आपको मनाए तो एक बार ठीक है, उसने धोखा दिया आप ही उसको मना रहे हो, ऐसे भी लोग इस दुनिया में। इसीलिए देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर ऐसे किसी तो उसको छोड़ दो, लेकिन ब्रेकअप अगर इन चीजों की वजह से हुआ है जो मैं बता रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से उसको फ्री छोड़ो। उस टाइम पे उस इंसान की बातों का अग्री करो और उस इंसान को कांटेक्ट करना बंद कर दो, नो कांटेक्ट में चले जाओ। और बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कितने समय के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता पर्टिकुलर। आपने कितनी वैल्यू खोई है उस इंसान की नजरों में वो डिपेंड करता है। और बहुत सारे लोग गिन गिन के दिन निकालते, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं आई, ऐसा नहीं करना है। नो कांटेक्ट या फिर उस इंसान को स्पेस देना होता है। उस समय में क्या होता है, आपको सच में आपके माइंड से वो चीज निकाल देनी कि आप किसी से दूर जा रहे हो या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है। आपको ऐसा सोचना नहीं, थोड़े समय के लिए आपके माइंड को ऐसा समझ लो कि आप 10-15 दिन के लिए सो गए हो। ऐसा समझ के आपके माइंड से वो चीजें निकाल दो, किसी और चीज को डाल के आप उस पर फोकस करो। अपने आप सामने वाले इंसान आपके पास आता है जो सच में आपसे प्यार करता है। आपके इरिटेटिंग नेचर की वजह से अगर गया है वो आता है, लेकिन अगर आप कैरेक्टरलेस लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से हो, या फिर टॉक्सिक लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से भूल जाइए। ठीक है ना। लेकिन अब गिन गिन के, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मैं उसको देख लूँ, इधर से देख लूँ, उस इंसान को पता है कि आप उसके बिना कितने दिन रह सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं, उस इंसान को पता है आप उसके बिना कितने दिन रह सकते हो, लेकिन ये जो बंदी है, आपका जो बंदा है, उसको ये चीज पता है कि ये 10 दिन 12 दिन रहेगा। लेकिन अगर आप सच में रियल में रहते हो, उस कहीं ना कहीं से तो पता चलता है। वो इंसान भी, देखो मैंने हमेशा बोला, साइकोलॉजी खुद कहती है कि कोई भी इंसान ब्रेकअप के बाद तुरंत मूव ऑन नहीं कर जाता। उसकी थिंकिंग भी ये होती है कि ब्रेकअप के बाद ये मेरे को मनाएगा ही, वो एक एटीट्यूड में होता है। लेकिन जब वो मुड़ के देखता है कि आप उसको नहीं मना रहे हो या फिर आप उसको जाने दे रहे हो, तो कोई भी इंसान ऐसा भागता है ना, आप उसको पकड़ने के लिए भागते हो ऐसे, तो वो इंसान और भागता है और वो ज्यादा इरिटेट होता है। लेकिन जब वो इंसान भागता है, चलता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखेगा उसको पकड़ने वाला कोई नहीं, तो डर के मारे वापस आएगा, क्योंकि उसके अंदर भी खोने का डर आता है। ये साइकोलॉजी कहती है, एज पर ह्यूमन साइकोलॉजी। थोड़ा दिमाग लगा के काम किया करो। हर चीज में आपको लगता है कि मैं ही कर लूं, वो इंसान भाग जाएगा, ऐसे करने से तो चला जाएगा, जिसको जाना है वो तो जाएगा ही। फिर आप उसको पकड़ लो या फिर आप उसको नो कांटेक्ट कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन जिस इंसान ने सच में आपसे प्यार किया, आपके इरिटेटिंग नेचर की वजह से गया है, तो उसको थोड़ा फ्री छोड़ दो। क्योंकि वो इंसान जब देखेगा कि आप उसको नहीं पकड़ रहे तो खुद वो आपके बिना नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। लेकिन जो इंसान आपसे प्यार करता है वो जा रहा है और आप उसको वापस इरिटेट करके पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो वो सोचता है कि यार सही किया मैंने इसको छोड़ने का डिसीजन, इसको छोड़ ही देती हूँ, और इंसान ब्रेकअप कर लेता है। आई होप आप समझे होंगे, समझे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।